आज हम समरूप आवेशित गोलीकोष के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहते हैं कि गोलीकोष का मतलब क्या है। किसी खोखले गोले को ही गोलीकोष कहते हैं। अगर किसी खोखले गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला अर्थात गोलीकोष है, जिसे Q आवेश से आवेशित किए जाने पर यह उसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात माना आर कैपिटल आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला अर्थात गोलीकोष है। इसे Q आवेश से आवेशित किए जाने पर आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात यहाँ आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। क्योंकि इस गोलीकोष की त्रिज्या कैपिटल R है, अतः इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। इस आवेशित गोलीकोष के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु या तो इस गोलीकोष के बाहर या सतह पर अथवा इसके अंदर स्थित हो सकता है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई समरूप आवेशित गोली कोष है। माना आर त्रिज्या का कोई समरूप आवेशित गोलीकोष है, जिसे Q आवेश से आवेशित करने पर Q आवेश से आवेशित करने पर आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि दिया गया आवेश Q इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 4 पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल वितरित होता है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। जब 4 पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q बाई 4 पाई R स्क्वायर होगी, और यही इस आवेशित गोलीकोष का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। अतः गोलीकोष का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल Q बाई 4 पाई R स्क्वायर या Q इक्वल टू
4πr² सिग्मा होगा, अर्थात Q इक्वल टू 4πr² सिग्मा। जिस बिंदु बिंदु क्षेत्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं वह बिंदु इसके बाहर सतह पर अथवा अंदर होगा। यहाँ तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अतः पहला है लेते हैं जब बिंदु इसके बाहर स्थित हो। जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। माना कोई बिंदु P इस आवेशित गोलीकोश के बाहर स्थित है जो इसके केंद्र से 8 दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के बाहर तथा इसके केंद्र O से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदुओं को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिससे बिंदु P के सतह पर उपस्थित हो। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलीय कोश के केंद्र O को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसी पृष्ठ कल्पना करते हैं जिससे बिंदु P इसके सतह पर स्थित हो। इस गाउसी पृष्ठ पर स्थित सभी अल्पांशों पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान होता है क्योंकि पृष्ठ पर उपस्थित सभी अल्पांश इसके केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। अतः इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस r त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ को कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं तथा इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। इस अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है तथा इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र दिशा भी इसी के समांतर होती है। अर्थात इस अल्पांश ds पर विद्युत क्षेत्र दिशा इसके सदिश क्षेत्रफल के ही समांतर होती है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर r त्रिज्या गाउसी पृष्ठ कल्पना करते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिससे
बिंदु P इसके सतह पर स्थित हो। अब एक अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत फ्लक्स से तात्पर्य है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस अल्पांश क्षेत्रफल ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सर्वप्रथम एक अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। पुनः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसका पृष्ठीय समाकलन कर लेते हैं। इस तरह अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से d phi इक्वल E डॉट ds। यदि अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान E डॉट ds है तो संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इसके पृष्ठीय समाकलन के बराबर होगा। अतः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स phi is equal closed integral E dot ds या phi is equal closed integral E ds cos थीटा, जहां थीटा विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल के बीच बना कोण है। क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल ds एवं विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर हैं अर्थात E और ds परस्पर समांतर हैं, इसलिए इनके बीच बना कोण थीटा 0। तो cos 0 इक्वल टू 1। इसलिए संपूर्ण गाउसी पृष्ठ का फ्लक्स का मान phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds। क्योंकि इस गाउसी पृष्ठ पर जितने भी अल्पांश होंगे वे सभी इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे। अतः गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र का मान भी समान होगा, चाहे वो अल्पांश यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो। इसके पृष्ठ पर, इस गाउसी पृष्ठ पर जितने भी अल्पांश होंगे वो सभी अल्पांश इस के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे। अतः सभी अल्पांशों पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। अतः E को एक नियतांक के रूप में लेते हैं। पृष्ठ पर उपस्थित आवेश इस तरह व्यवहार करता है जैसे कि समूचा आवेश Q इसके केंद्र पर स्थित हो। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके केंद्र से निर्गत होती प्रतीत होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे इस गोली कोष के केंद्र से निर्गत हो रही हैं। अतः इस गोली कोष के सतह पर उपस्थित आवेश इस तरह व्यवहार करता है जैसे समूचा आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। तो इसके गोली पृष्ठ के सतह पर उपस्थित सभी अल्पांशों पर विद्युत क्षेत्र मान समान होने से E को बाहर ले लेते हैं। phi इक्वल टू E इंटू इंटीग्रल
ds इस गाउसी पृष्ठ पर लिया गया एक अल्पांश क्षेत्रफल है। इसी तरह इस संपूर्ण गाउसी पृष्ठ पर सभी अल्पांशों का योग करते हैं तो इसका मान 4 पाई r स्क्वायर होता है, अर्थात क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। इस तरह i इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसे समीकरण 2 होंगे। यह विद्युत फ्लक्स का मान गाउस विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ज्ञात होता है। अब गाउस के नियम से ज्ञात करते हैं तथा गाउस के नियम से संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान I इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ समीकरण 2 और 3 को देखते हैं, इनका बाएं पक्ष का मान समान है, अतः इनके दाहिने पक्ष का मान भी समान होगा। इस तरह समीकरण 2 और 3 की सहायता से समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट या E इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। यही मान इस समरूप आवेशित गोली कोष के कारण इसके बाहर स्थित बिंदु की विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। इससे क्या होता है कि बाहर बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इसके केंद्र से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात E प्रोपोर्शनल 1 बाई r स्क्वायर। इसे सदिश रूप में लिखते हैं तथा सदिश के रूप में व्यक्त करने से E आउट अर्थात गोली कोष के बाहर स्थित बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर r कैप होगा। यहाँ r कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र दिशा को दर्शाता है। यदि इसे पृष्ठावेश घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं तो समीकरण 4 से इसका मान Q का मान रखने पर बाहर बिंदु पर तीव्रता का मान 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q बाई 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए Q इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा। तो यहाँ पे Q के स्थान पे इसका मान रखने से सिग्मा के पदों में 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा बाई r स्क्वायर 4 पाई से कैसे होता है, तो बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्राप्त होता है। यह मान बाहर बिंदु पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। यदि बिंदु P इसके सतह पर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान नंबर 2, जब बिंदु P सतह पर स्थित हो। यदि बिंदु P इस गोली कोष के सतह पर स्थित होता है
तो इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी इसके त्रिज्या के ही बराबर होती है, अर्थात स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने से गोली कोष के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E S is equal 1/4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R स्क्वायर, या सदिश रूप में E S is equal 1/4 pi epsilon naught Q by कैपिटल R स्क्वायर इंटू R कैप होगा। अब पुनः यह अध्ययन करते हैं कि जब बिंदु P इसके अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P गोली कोष के अंदर स्थित होता है तो इसके केंद्र से बिंदु की दूरी इसकी त्रिज्या से छोटी होती है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर तथा इसके अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके केंद्र बिंदुओं को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे बिंदु P इसके सतह पर स्थित हो, तथा इस गाउसी पृष्ठ को कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं और इस पर एक अल्पांश ds लेते हैं। इस अल्पांश ds की दिशा इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है तथा इससे निर्गत होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। गोली कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे बिंदु P इसके सतह पर स्थित हो। अब एक अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। पुनः संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। इस गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल को प्रयास पर होता है। अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत फ्लक्स d phi इक्वल E डॉट ds तथा
संपूर्ण गाउसी पृष्ठ फ्लक्स, संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स इसके पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है, अर्थात I इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds या I इक्वल क्लोज इंटीग्रल E ds कोस थीटा। यहां पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों समांतर हैं, अर्थात E और ds E और ds एक दूसरे समांतर है, इसलिए इनके बीच थीटा कोण शून्य होगा, cos थीटा इक्वल टू 1, इसलिए फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल E ds। क्योंकि इस गाउसी पृष्ठ पर उपस्थित सभी अल्पांश इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं, अतः सभी अल्पांश विद्युत क्षेत्र समान होगा, इसलिए फाई इक्वल टू E इंटू इंटीग्रल ds या फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गाउसी पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा। तथा गाउस के नियम से निगत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, तथा गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स I इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जिसे समीकरण 6 इसे 7 लेते हैं, तो समीकरण 6 और 7 से तुलना करने पर समीकरण 6 और 7 से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 0, क्योंकि Q इस गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा लेते हैं, लेकिन यहां देखते हैं इस गोली कोष के अंदर इस बने हुए गाउसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अतः Q का मान शून्य रखने से इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य होता है, अर्थात E इंटू 4 पाई r स्क्वायर टू 0, या क्या कह सकते हैं कि गोली कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य होता है। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को y अक्ष पर और दूरी को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E को y अक्ष पर एवं दूरी r को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। यहाँ ये देखते हैं इस गोली कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य है, अतः इसके केंद्र से सतह की ओर चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य होता है। O से लेकर के सतह तक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य होगा, सतह पर पहुंचने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सर्वाधिक होता है, अर्थात इस गोली कोष के सतह पर, अर्थात जब इसके केंद्र से चलते हुए सतह पहुंचते हैं समान r इक्वल टू कैपिटल R, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सर्वाधिक होता है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर होता है। पुनः जब इसके सतह से बाहर की ओर चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान में पुनः कमी आती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केंद्र से लेकर के गोली कोष के केंद्र से लेकर सतह के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, अर्थात इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 है जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो। सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सर्वाधिक होती है तथा बाहर चलते हैं तो बाहर तीव्रता का मान अधिकतम होता है जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक हो। इस तरह यह ज्ञात होता है
कि किसी आवेशित गोली कोश के बाहर और सतह पर विद्युत क्षेत्रता कार्य करती है, जबकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्रता शून्य होती है।